विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन से मैं डॉक्टर रानी भुतड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ। पावन शारदीय अश्विन नवरात्रि पर आप सभी का स्वागत है। एक विशेष कार्यक्रम लेकर हम लोग आए हैं इस पावन नवरात्र के अवसर पर, जब हमें शक्ति का संचार और संचय करना होता है। इसका संचार कैसे किया जाए, इसके कई सारे तरीके हैं, कई सारे माध्यम से हम यह काम कर सकते हैं। जप, तप, साधना, पूजा पाठ, यज्ञ, बहुत कुछ। इसमें एक अनुपम सी देन होती है प्राणिक हीलिंग, द स्कूल ऑफ प्राणिक हीलिंग से, जहां पर हम इस वक्त अपने नेगेटिव एनर्जी के ऊपर में वी वांट टू रिमूव ऑल द नेगेटिव एनर्जी विथ कॉन्शियस एफर्ट्स। यानी कि हमारे चक्रों में, हमारे भावनात्मक स्तर पर, हमारे अ, वैचारिक स्तर पर हम इस जो भी नेगेटिविटी समाई है उसे निकाल देना चाहते हैं, ताकि हमारा पात्र जो है वो बिल्कुल भी साफ-सुथरा रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्व पर निर्माण होने वाली ऊर्जा को पा सके, संचय कर सके और उसका उपयोग कर सके। इसका उपयोग हमें करना होता है हमारे जीवन के अलग-अलग अ, हमारे जो भी एम हैं, हमारे जो भी गोल्स हैं, उसको पूर्ण करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो आज ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये त्रिशक्ति, इसमें काम किया जाएगा ऑन द 3 फंडामेंटल एनर्जीज ऑफ लाइफ एनर्जीज, दैट इज़ लव, लाइट एंड पावर। तो लव, लाइट और पावर की जब हम बात करते हैं, 3 एनर्जीज की बात करते हैं, और वैसे ही हम नवरात्र में 3 देवियों की भी पूजा-अर्चना करते हैं और मानते हैं। हम सभी जानते हैं सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और दुर्गा जी। तो ये अलग-अलग तरह की शक्तियाँ हैं, जो हमें अलग-अलग तरह के फल प्रदान करती है। तो ये शक्तियाँ क्या हैं? इसका हम इस पर हम कैसे काम किया जा सकता है और इस पर्व का हम पूरा से पूरा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? इसके लिए हमारे साथ जुड़ी है हमारी आज की स्पीकर, हमारी मेंटर पियाली घोष जी, जो सर्टिफाइड प्राणिक हीलर है और पिछले 5 वर्षों से वह इस फील्ड में अपना अभूतपूर्व अलग-अलग तरह से योगदान देती आ रही हैं। मैं उनकी स्टूडेंट भी हूँ और कई सारी तरह से हमें उनका गाइडेंस मिलता है, और आज एक तरह से जैसे मास हीलिंग होने वाली है हम लोगों की। इस पहलू के बारे में जो फर्स्ट एस्पेक्ट है उसके बारे में आज चर्चा होगी, और उसी एस्पेक्ट को हमारे अंदर हमें डेवलप करने के लिए उसके बारे में एक अच्छा-सा दृष्टिकोण हमें मिलने वाला है, और हमें बताए इसके ऊपर में हमारी हीलिंग भी होने वाली है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ बड़े प्यार से और अपने शब्द सुमन से हमारी अपनी पियाली घोष जी फ्रॉम कोलकाता। गुड इवनिंग पियाली जी, आत्मा नमस्ते। Good evening, Hani ji. Atma Namaste. Thank you for inviting me for the session. Uh, नमस्ते सबको जो भी आज यहाँ पे सेक्शन में मौजूद है। तो सबसे पहले तो मैं सबको ये बताने वाली हूँ कि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता हूँ, तो शायद हो सकता है कि मेरी हिंदी आप लोग जितनी क्लियर ना हो, तो प्लीज उसको एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। बट ऑफ कोर्स मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना हो सके सही हिंदी बोलने की। तो हैप्पी नवरात्रि सबको, बहुत 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 शुभकामनाएं नवरात्रि की। आई थिंक ये हमारा एक बहुत ही अहम टाइम होता है हमारे जिंदगी में। हम सब वेट करते हैं इस टाइम के लिए कि कब नवरात्रि शुरू हो, कब पूजा शुरू हो, कब पूजा के साथ साथ खान पान, मिठाइयाँ, मस्ती, घूमना फिरना सब कुछ शुरू होता है इसी टाइम पे। तो ये एक बहुत बहुत खास वक्त हमारे लिए होता है। और बिल्कुल जैसे रानी जी ने कहा, एकदम सही कहा कि हम लोग यहाँ 3 देवियों की पूजा खासकर करते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा माँ की। तो इन तीनों की जो शक्तियां हैं वो थोड़ी एक दूसरे से अलग है, और इनकी जो खास बात है, इनके शक्ति में जो खास बात है, हम आमतौर पे कोशिश करते हैं कि ये जो शक्ति है ये हमारे अंदर उतर आए, खासकर ये नवरात्रि के दौरान ये हमारे अंदर उतर आए। हमें माँ लक्ष्मी का वरदान मिले, हमें माँ सरस्वती का वरदान मिले, हमें माँ दुर्गा का वरदान मिले। तो आज हम लोग खासकर इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे
कि जब हम कहते हैं कि हमें माँ लक्ष्मी का वरदान मिले, तो हम एक्चुअल में क्या वरदान मांग रहे हैं, हमें क्या मिलेगा अगर हमें माँ लक्ष्मी का वरदान मिलता है तो। और ये सिर्फ माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का ही पूजा नहीं, हमें ये भी समझना होगा कि ये तीनों जन, जिन तीनों जन से जुड़े हुए हैं, यानी कि विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी, उनके बिना ये भी अपने आप को कहीं ना कहीं अधूरा मानते हैं। तो हमारे पुराणों में जो कहानियां हैं, अगर हम वो सुनेंगे तो भी हमें लगेगा कि हाँ, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और अगर हम आज जो हम खास कर करने वाले हैं, हम समझने जा रहे हैं एनर्जी एस्पेक्ट को, उसको भी जब हम समझेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो अगर इस सेशन में बहुत सारे मेल्स है, तो वो भी ये मत सोचेगा कि अरे हम इस सेशन में क्या कर रहे हैं, ये तो सिर्फ नारी शक्ति की बात होने वाली है, तो एकदम भी नहीं। हाँ, नारी शक्ति का सिर्फ बात नहीं होगा, यहाँ यही बोला जाएगा और यही समझा जाएगा कि ये जो शक्ति है वो एक दूसरे के बिना अधूरे है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले माँ लक्ष्मी और विष्णु जी से। जब ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ, तो ब्रह्मांड का सृष्टि एक शक्ति से हुआ जिसे किसी ने नहीं देखा, जिसका कोई रूप नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि भगवान एक है और उनका कोई रूप नहीं है, वो बस एक शक्ति है। लेकिन उसी शक्ति से तीन अलग अलग शक्ति का निर्माण हुआ। पहला है दिव्य रोशनी, फिर दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिवाइन लाइट, डिवाइन लव एंड डिवाइन पावर। इसमें भी हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिवाइन लव को, यानी कि दिव्य प्रेम की शक्ति को। ये जो तीन शक्ति है, आमतौर पे हमारे माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है, और हम कहते हैं कि जो ब्रह्मा और सरस्वती का जो शक्ति है वो है दिव्य रोशनी, यानी कि डिवाइन लाइट। विष्णु और माँ लक्ष्मी का जो शक्ति है वो है डिवाइन लव, यानी दिव्य प्रेम। और शिव जी और माँ दुर्गा का जो शक्ति है वो है दिव्य शक्ति, यानी डिवाइन पावर। तो आज हम शुरू करेंगे डिवाइन लव से, यानी विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कहानी से और उनके बातों से। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब विष्णु जी के पावर के बारे में हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो पृथ्वी को रक्षा करते हैं। वो पृथ्वी में जो सब कुछ जो सृष्टि होती है ना, वो ब्रह्मा जी करते हैं। सृष्टि करता है ब्रह्मा जी। विष्णु जी क्या करते हैं, वो सब कुछ को अपने हिसाब से मेंटेन करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, सब चीजों की रखवाली करते हैं। और जो शिव जी का जो पावर है वो है कि अगर किसी जगह पे कुछ खराब हो रहा है, अगर किसी जगह पे उन्हें उस चीज को बदलना है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने शक्ति से उस चीज को बदल बदल सकते हैं। वो लाइक सेवियर है। एक तरह से देखा जाए तो उन्हें डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है, कि वो चीजों की नाश भी करते हैं अगर वो अच्छा नहीं है तो, हानिकारक है तो हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारे प्रिजर्वर की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठना चाहिए कि अरे, पहले तो सृष्टि होगी, तब तो उस चीज को प्रिजर्व करने की बात आएगी ना। तो क्यों ना हम ब्रह्मा जी से शुरू करें, हम सृष्टि की बात पहले क्यों नहीं कर रहे हैं, हम पहले चीजों को प्रिजर्व करने की बात क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ एक छोटी सी बात समझने की है। ये बात ये समझना है कि हम किसी चीज की सृष्टि तभी कर सकते हैं जब हम उसे प्रिजर्व करने की, यानी उसको देखभाल करने की शक्ति अपने अंदर रखते हो। तो जिंदगी की हर पहलू में इस बात को आप समझ सकते हैं। हम माता पिता तभी बनते हैं जब हमारे अंदर इतनी शक्ति हो कि हम जिस संतान को सृष्टि करने जा रहे हैं उस संतान की हम देखभाल कर सकते हैं, तभी सृष्टि करना सही है। हम एक बिजनेस
एक काम को, एक जगह को हम एक काम शुरू करने जा रहे हैं, हम एक फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, हम एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, उस बिजनेस की सृष्टि भी हमको तभी करनी चाहिए जब हमें ये पता हो कि हम उसे मेंटेन करने की, प्रिजर्व करने की, उसकी देखभाल करने के लायक है। एक शादी के बंधन में हमें तभी जुड़ना चाहिए जब हमें ये पता हो कि इस रिश्ते में जो उतार चढ़ाव आएंगे, जो मुश्किलें आएंगी, उन सब चीजों के लिए हम तैयार हैं, हम इस रिश्ते को, इस शादी के बंधन को निभाने के लिए तैयार है। तभी जाके हमें उस शादी के बंधन की सृष्टि करनी चाहिए। इसलिए ये जो सोच है ना कि हम एक चीज को, एक जीव को, एक प्राण को, किसी भी चीज को हम सृष्टि तब करेंगे जब हम उसे देखभाल करने की, उसे प्रिजर्व करने की शक्ति रखते हो, या मनोभाव रखते हो, या स्थिति रखते हो। ये थॉट, ये जो सोच है, ये बहुत जरूरी है। वरना कई बार हम जोश में आके किसी भी चीज की सृष्टि तो कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि इसे निभाए कैसे, इसे जत्न करे कैसे। और किसी भी चीज को प्रिजर्व करने के लिए, उसका देखभाल करने के लिए सबसे अहम जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो एनर्जी है प्यार की एनर्जी, प्रेम की एनर्जी। यानी हमारे श्री विष्णु, हमारे विष्णु प्रेम के देवता है। ही इज द गॉड ऑफ लव, डिवाइन लव। जहां प्रेम नहीं, वहां किसी भी चीज को ठीक रखना बहुत मुश्किल है। सोचिए, एक माँ के दिल से अगर हम प्रेम निकाल दें, तो क्या कोई भी बच्चा इस दुनिया में ठीक तरह से बड़ा हो पाएगा? अगर हम पति पत्नी के रिश्ते में से प्रेम निकाल दें, क्या कोई भी रिश्ता ठीक से निभ पाएगा? अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में से हम प्रेम निकाल दें, आपको आपके बिजनेस से प्रेम नहीं है, आप बस पैसे कमाने के लिए वो काम कर रहे हैं, तो क्या वो काम आगे बढ़ पाएगा? अगर हम सिर्फ एक दोस्तों के रिश्ते में से भी प्रेम निकाल दें, तो क्या वो दोस्ती आगे बढ़ पाएगी? किसी भी छोटी सी चीज को ले लीजिए, हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने में से हम अगर प्रेम को निकाल दें, तो क्या वो खाना स्वादिष्ट बनेगा? नहीं बन सकता। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज प्रेम के बिना नहीं रह सकती। वो खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी अगर उसमें से हम लोग प्रेम निकाल दे तो। इसलिए श्री विष्णु का जो एनर्जी है, जो प्रभाव है, जो ऊर्जा है, प्रेम की ऊर्जा, उस ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत है इस पूरे ब्रह्मांड को प्रिजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए आज हम सबसे पहले इसी का डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे, माँ लक्ष्मी की। आमतौर पे कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी धन, संपद, समृद्धि, इन्हीं सब चीजों को दर्शाती है। लेकिन क्या ये बस यही सब है? क्या सिर्फ धन संपत्ति ही है माँ लक्ष्मी के अंडर, उनके हिसाब से? शायद नहीं, इसके अलावा भी कुछ है। धन संपत्ति क्या है? धन संपत्ति वो सारी चीजें हैं जो हमें मिलती रहती है, हमारे जिंदगी में आती रहती है। हम इन चीजों को अपने जिंदगी में बुलाते हैं, मांगते हैं। हम कहते हैं कि इनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है या हम जी नहीं सकते। हमें, बिल्कुल बेशक सही बात है कि हमें धन संपत्ति चाहिए, जीने के लिए चाहिए, खाना खाने के लिए चाहिए, घर बनाने के लिए चाहिए, रिश्तों को निभाने के लिए भी चाहिए, बाहर घूमने जाने के लिए चाहिए, सब चीजों के लिए हमें धन संपत्ति चाहिए। लेकिन ये तो दूसरा एस्पेक्ट हुआ, ये तो दूर की बात हुई। पहले, सबसे पहले क्या चाहिए हमें जिंदगी जीने के लिए, खुश रहने के लिए? सबसे पहले हमें चाहिए, फिर वही बात, प्यार, प्रेम, जिसके बिना हम जिंदगी जी ही नहीं सकते। आप खुद सोच के देखिए, आपके पास ढेर सारे पैसे हैं, ढेर सारा धन संपत्ति है, बड़ा सा घर है, पर उस घर में आप अकेले हैं।
उस घर में आपको प्यार देने वाला कोई नहीं। आप हर रोज इतनी धन संपत्ति आपके पास है कि आप हर रोज 5 स्टार होटल में खा सकते हैं, लेकिन हर निवाला आप अकेले ही खाते हैं। आपके साथ बैठ के हंसते गाते हुए, मजाक करते हुए, प्यार देते हुए खाने वाला कोई नहीं। आपके पास एक सोने जैसा महल है, सोने जैसा बिस्तर है, हर चीज एकदम बाखूबी अच्छी चीजें हैं आपके पास, पर उन सभी चीजों का लाभ उठाने के लिए आपके साथ कोई प्यारा सा रिश्ता नहीं। आपके माँ बाप नहीं, आपके पति पत्नी नहीं, आपके बच्चे नहीं, जो लोग आपको प्यार दे सकते हैं वो लोग नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि माँ लक्ष्मी का वरदान है आपके साथ? क्या आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं तो बहुत बहुत रिच हूँ, प्रॉस्परस हूँ, अबंडेंस है मेरे पास, समृद्धि है, सब कुछ है? क्या आप ऐसा कह पाएंगे? शायद नहीं, है ना? इसलिए माँ लक्ष्मी का भी सबसे पहला वरदान प्रेम ही है। माँ लक्ष्मी भी जो अपने, अगर वो आपको आशीर्वाद देना चाहती है, तो उनके हाथों से जो आशीर्वाद, जो एनर्जी, जो ऊर्जा निकल के सबसे पहले आपके जिंदगी में आएगा, वो भी प्रेम ही है। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि श्री विष्णु सिर्फ प्रेम के देवता है और माँ लक्ष्मी धन की देवी है, ये हम नहीं बोल सकते। ये दोनों जब साथ आते हैं, विष्णु की शक्ति और माँ लक्ष्मी की शक्ति जब साथ आती है, तब हमारे जिंदगी में सब चीजों का अबंडेंस होता है। सब चीज हमारे जिंदगी में आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले प्रेम, सबसे पहले प्यार, खुशियां, ढेर सारा अच्छा स्वस्थ, ढेर सारे, अब आता है हमारे जिंदगी में ढेर सारे पैसे, ढेर सारी समृद्धि, ढेर सारा ज्वेलरी, गहने, गाड़ी, बंगला, सब कुछ हमारे जिंदगी में आता है। पर शुरुआत उसी उस एनर्जी से होती है, और वो है प्यार की एनर्जी। प्यार के बिना ये सब कुछ अधूरा है। इसलिए दोस्तों, हमने आज की शुरुआत डिवाइन लव से किया, दिव्य प्रेम से किया। तो आज जब हम नवरात्रि की पूजा करेंगे, और अगला 9 दिन हम लोग जब नवरात्रि की पूजा करेंगे, उसके बाद जब हम दिवाली की पूजा करेंगे, उसके बाद हम जब भी श्री विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करेंगे, मेरी आप सबसे ये अनुरोध है कि अपने मन में सिर्फ धन संपत्ति की इच्छा मत रखिएगा, अपने मन में प्रेम की इच्छा रखिएगा कि हमारे जिंदगी में श्री विष्णु का और श्री लक्ष्मी का जब आशीर्वाद आए, तो हमारे जिंदगी में ढेर सारे प्यार आए, ढेर सारी प्रेम आए, खुशियां आए, अच्छे स्वस्थ आए, और इसके साथ साथ समृद्धि, धन, ये सब कुछ अपने आप ही आता रहेगा। कोई रोक नहीं सकता उसे, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी आपके घर हो और उस घर में धन संपत्ति ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो दिल से दुआ मांगेंगे, जो प्रेयर करेंगे, हाथ जोड़ के जो दुआ मांगेंगे ना, वो दुआ में श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी का प्रेम मांगे। अगर वो प्रेम आपकी जिंदगी में है, तो यकीन मानिए आप इस जिंदगी की में सबसे सबसे ज्यादा खुशनसीब इंसान है। अगर विष्णु लक्ष्मी का प्रेम आपके जिंदगी में उतर आया, आपके रिश्तों में उतर आया, आपके घर में उतर आया, आपके बिजनेस में उतर आया, यकीन मानिए आप सबसे ज्यादा धनवान इंसान होंगे इस दुनिया के। और आपका धन ऐसा धन होगा जो सिर्फ बैंक अकाउंट में मेजर नहीं होगा, जिसको मेजर करने के लिए अब लोग भी सोचेंगे कि इस इंसान को किस एंगल से धनवान बोले और किस एंगल से नहीं बोले, इसके पास तो सब है। तो ऐसा है विष्णु लक्ष्मी का प्यार, ऐसा है विष्णु लक्ष्मी का आशीर्वाद। तो आज हम लोग चलिए मेडिटेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन डिवाइन हीलिंग करेंगे। हम आज बड़े दिल से, प्रेम से विष्णु लक्ष्मी की आराधना करेंगे, उन्हें याद करेंगे, और ये उनसे दुआएं में मांगेंगे कि उनका प्रेम, उनका सच्चा प्रेम हमारे शरीर के हर
कण कण में भर जाए। अगर आप थोड़ा सा भी एनर्जी के बारे में जानते हैं, अगर आप प्राणिकी के बारे में जानते हैं, तो आपने शायद सुना होगा कि हमारे शरीर में चक्रा है। चक्रा यानी कि एक एक थल है जहां पे ढेर सारी एनर्जी रहती है। उस एनर्जी को हम पूरी तरह से प्यार से भर देंगे, हर एक चक्रा के ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप चक्रा के बारे में नहीं जानते, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे हमारे सर से शुरू करते हुए हमारे पैरों तक एक एक चक्रा के बारे में हम सोचते रहेंगे, हम उनके बारे में अवेयर होते रहेंगे और ये महसूस करेंगे कि विष्णु लक्ष्मी का प्रेम, विष्णु लक्ष्मी का आशीर्वाद, विष्णु लक्ष्मी का वरदान हमारे हर कण में भरता जा रहा है। हमारी जिंदगी, हमारे रिश्ते प्यार से भरती जा रही है और उसके साथ साथ धन संपत्ति सब कुछ हमारे जिंदगी में भरता चला जा रहा है। तो इस नवरात्रि अपनी पूरी जिंदगी को विष्णु लक्ष्मी के प्रेम से भर देते हैं। तो करें, शुरू करें ये डिवाइन हीलिंग। जी। ठीक है, तो मैं सबसे विनती करती हूँ, प्लीज अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए। हम आज विष्णु लक्ष्मी की आराधना करने जा रहे हैं। अपने मन में बहुत ही प्यार से विष्णु लक्ष्मी की छवि बिठा लीजिए। जब भी विष्णु और लक्ष्मी साथ आते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते हुए आते हैं, प्रेम से आते हैं। उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। उस प्रेम को महसूस कीजिए अपने जिंदगी में। हो सकता है कि इस वक्त आपके जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हो रहे होंगे, शायद बहुत सारे रिश्तों में तनाव होंगे, धन संपत्ति की दिक्कतें आ रही होंगी, पर एक बार अपने दिल से, अपनी रूह से इस बात को विश्वास के साथ कहिए कि आज जो आराधना हम करने जा रहे हैं और आज से जो आराधना हम करेंगे, उसकी वजह से विष्णु लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे जिंदगी में सदैव के लिए बन जाएगी, स्थिर हो जाएगी। आज से मेरे सभी दुखों का अंत होने वाला है। आज से मेरी सभी रिश्तों में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होने वाली है। आज से मेरी जिंदगी में, मेरे घर में, मेरे काम में, मेरे बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ विष्णु लक्ष्मी जी का दिव्य प्रेम बहने वाला है। इस बात को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने सर के ऊपर अपना ध्यान लगाइए। वहां हमारा एक चक्र है जिसे हम कहते हैं क्राउन चक्र। विष्णु लक्ष्मी का प्रेम आपके क्राउन चक्र में, आपके सर के ऊपर आ रहा है। महसूस कीजिए कि विष्णु और लक्ष्मी अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और वो अपने दोनों हाथों को उठाए आपको ब्लेस कर रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद आपके सर पे ऊपर आ रहा है। धीरे धीरे महसूस कीजिए ये रोशनी, ये दिव्य रोशनी, ये दिव्य प्रेम आपके सर से शुरू करते हुए आपके पूरे शरीर के कण कण में बहता जा रहा है। हमारी क्राउन चक्र में जितनी भी नफरत की एनर्जी है, दर्द की एनर्जी है, कोई भी ऐसी बुरी ऊर्जा अगर हमारे क्राउन में, हमारे सर में है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए प्यार में बदलता जा रहा है, खुशियों में बदलता जा रहा है। अगर हमारी जिंदगी में कोई भी दुख दर्द का अभिशाप है, वो दुआओं में बदलती जा रही है। हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन में दिव्य प्रेम भरता जा रहा है। धीरे धीरे ये दिव्य प्रेम हमारे आंखों में उतर के आ रही है। न जाने कितने अनकहे आंसू है हमारे आंखों में,
न जाने कितनी दर्द हमने अपनी आंखों में छुपा के रखी है। यकीन मानिए विष्णु लक्ष्मी को सब पता है। वो आपके हर दर्द को खुशियों में बदल रहे हैं, आपके हर आंसू को खुशियों के आंसू में बदल रहे हैं। उनका प्रेम आपके आंखों तक उतर के आ रहा है, धीरे धीरे वो आपके होठों तक आ रहा है। अगर हम अपनी दर्द बयां नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमारे मुंह पर, अगर हमारे गले में वो दर्द, वो जख्म, वो चीखें सब कुछ भरी हुई है, शायद हम अपना दर्द का बयां किसी से नहीं कह पाते। अगर किसी से कहते भी है तो वो हमें समझ नहीं पाते। अपनी सब दर्द, अपनी सारी तकलीफों को विष्णु लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। उनका प्रेम आपके गले तक उतर के आ रहा है। यहाँ आपके मौजूद हर चक्रा को वो हील कर रहा है और प्यार में बदल दे रहा है, खुशियों में बदल दे रहा है, दुआओं में बदल दे रहा है। महसूस कीजिए विष्णु लक्ष्मी का प्रेम आपके दिल में उतर के आ रहा है। अगर आपके दिल में कोई भी दर्द है, कोई भी जख्म है, रिश्तों का दर्द, स्वास्थ्य का दर्द, पैसों की तनाव, अकेलापन, कोई भी दर्द आपके दिल में है, उसे विष्णु लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। विष्णु लक्ष्मी का प्यार आपके हर दर्द का मरहम बन सकता है। महसूस कीजिए आपके हार्ट चक्रा में डिवाइन लव उतर के आ रहा है और आपके दिल के हर दर्द को मिटा रहा है, आपके अकेलेपन को मिटा रहा है। धीरे धीरे महसूस कीजिए विष्णु लक्ष्मी का प्रेम, उनका आशीर्वाद धीरे धीरे आपके एब्डोमिनल एरिया में उतर के आ रहा है। यहाँ हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, जितने भी चक्रास है, उन सब में उतर के आ रहा है। हमारे शरीर में अगर कहीं कोई दर्द है तो वो विष्णु लक्ष्मी के प्रेम से हमेशा के लिए ठीक हो रहा है। अगर हमारे कोई नेगेटिव इमोशंस है, उसे हमेशा हमेशा के लिए विष्णु लक्ष्मी का प्रेम खुशियों में बदल दे रहा है, अच्छे स्वास्थ्य में बदल दे रहा है। सूथिंग हीलिंग एनर्जीज हमारे पूरे शरीर में बह रही है। धीरे धीरे महसूस कीजिए श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी आपको इतनी आशीर्वाद दे रहे हैं, इतना प्रेम आपके तरफ बह के आ रहा है। वो एक पानी की तरह आपके पूरे शरीर में फैल रहा है, आपके हाथों में आ रहा है, आपके पैरों में जा रहा है। आपके कण कण में जितनी दर्द तकलीफ की एनर्जी है, ऊर्जा है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, दर्द की ऊर्जा, परेशानियों का ऊर्जा, तकलीफ की ऊर्जा, धन संपत्ति के तकलीफ की ऊर्जा, रिश्तों में तनाव की ऊर्जा, वो सब कुछ आपके शरीर से बाहर बह रहा है, आपके हाथों से बाहर बह रहा है, आपके पैरों से बाहर बहते जा रहा है। आपके शरीर के अंदर जितनी भी डर्टी एनर्जी है, डार्क ग्रे एनर्जी है, वो सब आपके शरीर से बाहर बहते जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर जा रहा है। और बहुत ही खूबसूरत सी सुनहरी रोशनी, यानी माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु का प्रेम फिर से आपके पूरे शरीर को भर रहा है,
आपकी ऊर्जा शरीर को भर रहा है, आपके हर चक्र को भर रहा है। प्यार से मुस्कुराइए, विश्वास के साथ इस बात को कहिए कि हाँ, मेरी जिंदगी का, मेरे शरीर का, मेरे मन का हर दर्द, हर तकलीफ विष्णु लक्ष्मी के प्रेम से दुआओं में बदल रही है, खुशियों में बदल रही है, धन संपत्ति में बदल रही है। आपके जीवन का हर दिशा प्रेम से भर रहा है, आपके रिश्तों में प्यार आ रहा है। बहुत धीरे से हमारे खुद के ऊर्जा शरीर में इस वक्त बहुत सारी प्रेम है, बहुत सारी रोशनी है। धीरे से अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में उठाइए और अब अपने घर की कल्पना कीजिए। महसूस कीजिए कि विष्णु लक्ष्मी का प्रेम अब आपके अंदर से बह रहा है और आपके घर के अंदर जा रहा है। धीरे धीरे महसूस कीजिए आपका पूरा घर सुनहरी रोशनी से भर रहा है। गोल्डन लाइट, डिवाइन लव एनर्जी आपके हर घर के हर कोने कोने में ये रोशनी फैल रही है, प्रेम की रोशनी। महसूस कीजिए कि आपके घर का हर इंसान, हर सदस्य साथ बैठे हुए हैं, वो खेल रहे हैं, वो एक दूसरे से प्यार से बातें कर रहे हैं। खाने के टेबल पे हर सदस्य साथ बैठा हुआ है। खाने से पहले सब एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा महसूस है, हो रहा है जैसे हम हर रोज प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, भोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हो। लक्ष्मी माँ का प्रसाद, श्री विष्णु का प्रसाद ग्रहण कर रहे हो। देखिए कि परिवार के सभी सदस्य साथ मिलके खेल रहे हैं, गाना गा रहे हैं। अगर एक सदस्य दुखी है तो बाकी सब सदस्य उनके साथ खड़े हैं, उनके दुख में, उनके सुख में साथ खड़े हैं। महसूस कीजिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी अपने धन संपत्ति का बरसात कर रही हो। आपके बिजनेस के बारे में कल्पना करिए। आपके बिजनेस में हर बार, हर दिन, हर पल तरक्की हो रही है। आपको नए नए क्लाइंट्स मिल रहे हैं, नई नई जगहों से आपको जॉब ऑफर्स मिल रहे हैं। आप कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं तो वहां सब लोग आपके काम से बहुत बहुत खुश है। महसूस कीजिए कि आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके फैक्ट्री में, आपके जमीन में हर जगह श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी का वरदान है, आशीर्वाद है। हर जगह को सुनहरे से एक बॉल के अंदर विजुअलाइज कीजिए। माँ लक्ष्मी का वरदान बह जा रहा है आपके हर जिंदगी के हर पहलू में, स्वास्थ्य में, रुपए पैसों में, रिश्तों में, हर एस्पेक्ट में। अगर आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में अगर कोई मंदिर है, विजुअलाइज कीजिए, देखिए कि वहां श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी विराजमान है और वो बहुत खुश है। वो आपके घर आके बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि आपके घर में प्रेम है। आप प्रेम की आराधना करते हैं, आप सबको प्रेम बांटते हैं, इसलिए आपकी जिंदगी में भी बहुत बहुत सारा प्रेम आ रहा है। धीरे धीरे मुस्कुराइए। आप जिंदगी में जो भी चाहते हैं, कुछ भी आप चाहते हैं, अगर आप संतान चाहते हैं, अगर आप धन दौलत चाहते हैं, अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, अगर आप अपना घर चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, बस विजुअलाइज कीजिए कि वो आपको मिल चुका है। पूरे विश्वास के साथ विजुअलाइज कीजिए कि वो आपको मिल चुका है। श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी आपको वो आशीर्वाद दे चुके हैं। कितना खुश हैं आप, आपके पूरे परिवार में सब कितने खुश हैं, क्योंकि आप सब कुछ हासिल कर चुके हैं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है। अब साथ साथ ये भी विजुअलाइज कीजिए
कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके घर में काम करते हैं, जो लोग आपके ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग गरीब है, दुखी है, उन सबके घर में भी आप रोशनी का दिया जला रहे हैं। आपके घर में इतना धन संपद है कि आपके साथ जुड़ा हुआ हर इंसान अब समृद्धि और धन संपद लाभ कर रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए कि आप अनाथ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में, ऐसी सभी जगह जहां अच्छे कर्म होते हैं, आप वहां ढेर सारे डोनेशंस दे रहे हैं। डोनेशंस देते वक्त आपके हाथ नहीं रुक रहे, क्योंकि आपके पास तो इतना कुछ है। आप जितना लोगों को धन संपत्ति देते जा रहे हैं, उतना आपकी धन संपत्ति बढ़ती जा रही है। आप अपने घर में काम करने वाले लोगों को, एम्प्लॉइज को जितना देते जा रहे हैं, उतना आपका और मान सम्मान हो रहा है, उतनी माँ लक्ष्मी और आपके घर को धन संपत्ति से भरती जा रही है। महसूस कीजिए कि आप दूसरों में खुशी, प्रेम और धन संपत्ति बांट रहे हैं। चारों ओर पे कितनी खुशियां हैं, सब खुश है। आपकी जिंदगी और आपके आसपास रहने वाले हर इंसान की जिंदगी सुनहरी रोशनी से भर चुकी है। एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट दीजिए। स्माइल, ब्यूटिफुली स्माइल, विजुअलाइजिंग दिस, एंड धीरे से जो एनर्जीज हमने पूरी दुनिया में बांटी है, उसे हल्के से स्टेबलाइज कर दीजिए। सोचिए कि ये रोशनी, ये प्रेम यहीं पे ठहर जाने वाली है, ये कहीं नहीं जाएगी। और बड़ी सी एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल लीजिए। शुक्रिया सभी को इस मेडिटेशन में, इस डिवाइन हीलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। मेरे सच्चे दिल से ये दुआ है, ये मनोकामना है कि आप सबके जिंदगी में ढेर सारी रोशनी, ढेर सारा प्रेम और ढेर सारी धन संपत्ति आए। और ना ही कि हमारी खुद की जिंदगी में आए, बल्कि हम सबकी जिंदगी में बांट भी सके, क्योंकि बांटने के लिए पहले हमारी जिंदगी में होना जरूरी है ना। तो हमारी जिंदगी में इतना आए कि हम प्रेम से सब में बांट सके। So thank you so much everyone for this lovely session. Thank you for joining. आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दिवाली बहुत बहुत शुभ हो। रानी जी, ओवर टू Yes, यू। हाँ जी। Thank you so much, Piyali Didi, for such a wonderful, super energy session. I hope each and every participant is overwhelmed। आज बहुत ऊर्जा से ओतप्रोत हो चुके हैं, उनके सारे चक्र, उनका ऑरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी को ज्वाइन करने के लिए। एक बहुत अच्छी ग्रुप एनर्जी हमने यहाँ पर क्रिएट की है आज। और आई थिंक, आई होप, जैसे मैं भी इसका एक अंग थी, तो वी कुड फील द एनर्जी। Thank you so much for building up this energy, and invite थैंक your यू। near and dear ones to this session tomorrow, same time. और VLF के तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। VLF का नंबर यहाँ पर शेयर किया गया है और YouTube चैनल का लिंक भी, तो प्लीज सब्सक्राइब और आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। See you all tomorrow 9:30. Thank you, आत्मा नमस्ते, जय माता दी, थैंक यू सो धन्यवाद। मच।